मंदिर वाले भीख बैठे अरे मैं पूरी लंका ढूंढ गया, यहाँ तक कि रावण के सैन्य कक्ष में गया था, लेकिन वहाँ भी मार्ग जाने का पता नहीं। पता नहीं रावण मार्ग जानकी को कहाँ रखा है। चलो मैं ढूंढूं। यहाँ तो तुलसी का पौधा शंख चक्र दिखाई पड़ रहा है। लग रहा है कि यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति रह रहा है। क्यों ना मैं उससे हट करके माँ जानकी का पता पूछूं। मन नारायण नारायण हे भाई, मैं रामदूत हनुमान, मैं माँ जानकी का पता लगाने इस लंका नगरी में आया हूँ। आप कौन हैं? मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। अरे भाई, आप इस लंका में किस तरह रहते हैं? क्योंकि लंका निश्चल निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन है वासा। आप इस लंका नगरी में इस प्रकार निवास करते हैं। जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जिह्वा वास होता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी इस लंका में रहता हूँ। है भाई, आप हमें बताइए कि आपने भ्राता की माँ जानकी को लेकर के आए हैं, वो उन्हें कहाँ रखते हैं? हे हनुमान जी, पूर्व दिशा में वो अशोक वाटिका नाम का वन है, वही वो माता जानकी को मेरे भाई लंकापति रावण रखा हुआ है। अर्थात आप जाइए, वही उनका मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है भाई। अय सुंदरी गजगामिनी, उन तपस्वियों के विरह में अपना ये सुंदर शरीर मुँह जला रही हो। एक बार, केवल एक बार प्रेम से मेरे तरफ देख लो। बोल कुछ इस लंका की 64,000 पटरानियां, यहाँ तक मेरी प्रिय मंगोली तुम्हारी दासी बनकर सेवा करेगी, सेवा करेगी। तुम उन तपस्वियों के विरह में व्यर्थ ही अपना जीवन नष्ट कर रही हो। तुम जिस राम के लिए मरती जा रही हो, वह भिखारी राम तुम्हारे योग्य न था, न है, न भविष्य में रहेगा। इसको तो प्रेम है, कोई भी सेवरी के साथ, सेवरी के प्रेम में पड़कर सेवरी का झूठा
आनंद लेता है। ये दृश्य तुमने स्वयं भी देखा है। इसलिए लंकेश जो तीनों लोगों का विजेता है, जिसके इच्छा मात्र से यह जीतने ना पाता है, जो चाहे मात होते हैं। लंकेश पंखा भगवान है और भगवान तुम्हारे प्रेम में तुम्हारा दास है। तुम्हारे सुंदरता के आगे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है। एक भिक्षु की भांति तुम्हारे जवानी का भिक्षा मांगता है। बस एक बार प्रेम से मेरे तरफ देख। हे रावण, तुझे रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं है, जिसके डर से तू मुझे चोरी से लंका में ले जाया, अथवा उसी राजा के कुल में है जिनके बाण के डर से तू लंका में छिपा था। हे निर्लज्ज रावण, तुझे राज नहीं आती? तूने तो मुझे हर करके लाया और मुझे यहाँ आंखें दिखा रहा है, तुझे राज नहीं आ रही? मैं सुंदरी, मैं जब तुमसे नम्र भाव दिखाता हूँ, मेरे प्रेम को तुम कठोर आशा ठुकराती हो। यदि मेरी बात नहीं मानोगी, ये चंद्रहास की चमक अभी तुमने देखी नहीं। ये चंद्रहास तुम्हारा काल बनेगा और मैं तुमको एक माह में समझ लेता हूँ। यदि एक माह में लंकेश का प्रस्ताव संभाल नहीं किया, तो भगवान संकट से बंद ये चंद्रहास तुझे क्षमा नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। भवन गयो दशरथ तवा, भवन गयो दशरथ तवा, यहाँ निशाचर वृंद। ऐ लंका के सुभगियों, डाकियों, राक्षसियों, इस सीता को कितना प्रताड़ित करो, कितना प्रताड़ित करो, भय दिखाओ। उस भय से कांपकर सीता लंकेश को संहार करे। यदि एक माह में तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, सीता को तो पीछे मारूंगा, सब नाश कर दूंगा। विश्वास जात किसी का मन सरो रहने नहीं दूंगा, रहने नूतन किसनाय पावनमय शशि भ्रमत नागी। पापा से सब बोल दो अपने राम नाम किदत सुंदर चकित चितौदरी पैजानी हर्ष विषाद हृदय रघुनानी। यह मुद्रिका कौन आया है? यह तो प्रभु श्री राम जी की मुद्रिका है। वो प्रकट तो नहीं होता। यह किसकी मुद्रिका है? यह तो लग रहा है कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की है। यह मुद्रिका मातुमयामी। ऐ माते, मैं सुना यह मुद्रिका मैं लाया। मुझे प्रभु श्री राम जी ने निशानी के तौर पर दिया था, सो मैं आपके पास इसे ले आया हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं लंकेश के भेजे हुए माया में तुम तो नहीं हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
नहीं माते, कोरा दा मतलब तू लाइन का मैं और मेरे महाराज सुग्रीव पर्वत पर बैठे हुए थे, उसी तरह आपको ढूंढते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी दोनों आदमी वहां पहुंचे। वहीं मिलता भी और वहीं से आप ढूंढते हुए आपको इस समुद्र को लाकर इस नगर लंका नहीं ले आए हैं और आते समय मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह मुद्रा दी थी। ठीक है भगवान, मुझे अब विश्वास हुआ तुम मेरे प्रभु आराध्य श्री राम के भेजे हुए दूत हो, इसलिए ठीक है। अभी माँ तुम्हें जाऊँ निवाई, अभी माँ तुम्हें जाऊँ निवाई, प्रभु आए सुन राम दुआई। ऐ माते, आप ध्यानपूर्वक कहिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सेना के साथ इस लंका में आएंगे और विष्णु का संग्राम कर आपको आकर लेकर के जाएंगे। तो सुनिए माँ तुम यह विषय भूखा। ऐ माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अगर आप आदेश दें तो मैं फल खा लूँ। ठीक है जब तुम भूखे हो तो जाओ और पेड़ों पे फल लगे हुए हैं तुम उसे अपना भूख भी खाओ। ठीक है माते। जमुनाय सिर पे फेरो बागा, नाते के आवा कति भारी। अरे बनरा के मारा बार बनरा के मारा सर। अरे साला खास हो जा के ना एक बार नाथ एक आवा कति भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। आए शिखर अल्पित को पारे, रक्षक माति मत नहीं डाले। महाराज की जय है। महाराज अशोक वाटिका में एक बंदर आया है जो कि हमारे अशोक वाटिका में पैर मत रख दिया है। मदना का स्वयं जैसे कि होगा लंका में, वो भी लंका के अशोक वाटिका में। और कौन? बंदर। अरे बंदर कहाँ से आ गया? बंदर कहाँ से आ गया? हम पे करके महाराज जी बंदर कहाँ से आ गया? मदना के स्वयं क्या? तो कुल पठवाओ से लिया तुम्हारा। ठीक है, मदना का सेवन नहीं किए हो तो बड़े बड़े मदने और नशा लंकेश के सामने आते ही टूट जाता है। तुम्हारे बाप में सत्यता है। जाओ पुत्र, ऐसा कुमार न बुलाओ, देखता हूँ वो बंदर कैसे नशा में था कि भी नशा में था, मेरे पास दौड़ते हुए आया, लग रहा कुछ मार भी खाया है, कुछ भय भी खाया है, भयभीत अवस्था में है। कहा था अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है। सुनकर विश्वास नहीं हुआ कि लंका के अंदर बंदर संभव नहीं है, क्योंकि एक राक्षस जो सबसे तुच्छ है वो भी दो चार बंदर का आहार सीखने के रूप में किया करता है। इसलिए जाओ और बंदर में सत्य क्या है इसका पता लगाओ और आकर के उसको सूचित करो।
अरे बच्चों कहाँ है खेल नहीं, जो खेल खेल नहीं पाएगा टकराएगा पत्थर से, अरे पानी चूर हो जाएगा। जो वो चल कुछ कर महाराज की जय हो। महाराज अच्छे कुमार भी मारेगा। अच्छा कुमार भी मारेगा। नहीं महाराज। अफसर, घोर अफसर, जाओ खुद खन्ना को बुलाओ। जी महाराज। तो शंकर बढ़ाए तेरे जैसो प्रताप को। पिताश्री मुझे बुलाने का मुझसे कारण क्या है? पुत्र मेघनाथ अंचल में आकर सूचित किया अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है। मुझको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लंका के अंदर बंदर कहाँ से आया, परंतु मैं तुम्हारे छोटे भाई अक्षय कुमार को इस सत्यता को परखने के लिए अशोक वाटिका भेजा, लेकिन अनुचर ने आके बताया कि तुम्हारा छोटा भाई वीर गति को प्राप्त हो गया, इसलिए मैं तुझे बुलाया हूँ। जाओ उस बंदर को मारना नहीं, उसको मारना नहीं है, बल्कि उस बंदर को पकड़कर जीवित मेरे संग लाना। चिंता न करो पिताश्री, मैं करना चाहता हूँ। आगे जाने में देर नहीं, पत्थर को पकड़ के लाता हूँ। उसे जाने की आज्ञा दे दें। और भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बात की बराबर ना लगाओ, भाई हम तो लड़े थे। वो अनुमान करो। हाँ, अरे तेरे पूरे पत्थर तू कहाँ से आया? राज को करके भेजा राज अरे ये तो भी मालूम पड़ रहा है, लग रहा है कि लंका में कोई भी है। अरे मैं तो जहाँ से आया हूँ वहाँ से आया हूँ, ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं मेघनाथ आया था, पहले दिन से कहा है, जीता है सब लोग, पर इधर जीत का पाया है। अच्छा तुम इंद्रजीत हो, सुनो। तुम इंद्रजीत कहलाते हो। तुम इंद्रजीत कहलाते हो, मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ। तुम जीत कूदता है, राय में रहना क्या जाने, देखना
मैं इसे पहले हाथ से वाला वो कोई बात हम महाराज से बोलो ना, लेकिन हमारा हिसाब से हो हम तो चाल तो हो जाए चाल और की बोल ठीक है भाई। ये भैया कहाँ से आए हो तुम? इतना भाई हमारे नगर में आके मुझे तो इतना इलाका समुद्र है निकाल बड़ा समुद्र में डुबा के अब हम शक्ति परीक्षण करते नहीं तंचम भैया चार तक पानी फेंक बहुत मधाई करता रहा आओ तू ध्यान नहीं दोगे कपिल लोग दसानन बियसा कहि गुरुवाद सुत बल सुरत के नौकरी पजा हृदय विषाद कहलन केश कवन तय कीसा के पर ढाल सी बर कीसा की धौ श्रवण सुने नहीं मोही देखो असंग सटतो ही बाबा होने चले बाबा मारे निश्चय के ही अपराधा बाबा। पहुंचतो ही प्राण की बाधा बाबा अरे बंदा तू कौन है और कहाँ से आया है? क्या स्वप्न में भी तुमने लंकेश का नाम नहीं सुना था? ये बताओ किसके घर में अशोक वाटिका में प्रवेश किया? किसके अनुमति से फलों को खाया, डालों को तोड़ा, यहाँ तक बन के रक्षकों को तुमने मारा? बताओ तुम्हारे साथ मैं क्या व्यवहार करूं? तो जाके बल बिरन की हरीशा पालक सृजय हरत शीशा सुरावण ब्रह्मांड निकाया पाए दस बल बिरजति माया जो महिमारा चिन्मय मारे तेरी परवाद उत्तन है तुम्हारे। आए लंकेश, मैं अपने प्रभु श्री राम का दूत हूँ जिनकी भारिया को तुम छल और लाए हो, और मैं उनका पता लगाने इस लंका में आया और मुझे जोरों की भूख लगी थी। मैं फल को खाया और बंधुओं का स्वभाव है कहानियों को तोड़ना। मैं फल खा रहा था, तुम्हारे दूतों ने मुझे मारा तो मैंने भी उन्हें मारा।
अब इसमें मेरी क्या गलती है? अरे बंदर, गलती, सारी गलती तो तुम्हारी है। क्यों? लंका नरेश के बारे में कुछ जानता नहीं है और जिसको पता लगाने आए हो, ऐसी ऐसी अनेकों सुंदरियां मेरे राजमहल में निवास करती है, जिसमें दक्षों को कन्याएं हैं, नागों की कन्याएं हैं, गंधर्वों की कन्याएं हैं, देवताओं की कन्याएं हैं, मनुष्यों की कन्याएं हैं। और बताओ, हम तो राक्षस जाति के हैं। भोग और विलास करना लंकेश का स्वभाव है। तो बिनती जो करम जोर करनावन सुनहुमान तजी मोर सिखावन। अरे बाबा, जब तुम्हारे पास इतनी रानियां, इतनी पटरानियां हैं, एक अबला नारी को तुम चोरी चुपके हर लाए हो। अरे रावण सुनो, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। माँ जानकी को प्रभु के राम के हवाले कर दो, उसी में तुम्हारी और तुम्हारी लंका नगरी की बधाई है, अन्यथा निश्चल शरीर विध्वंस हो जाएगा। अरे यादा बंदा गुरु की भांति लंकेश को शिक्षा दे रहा है। वृक्ष निकटाई थल को ही नाग से रल शिवाम मोही। अरे बंदा, तुम्हारा मृत्यु निकट आ गया है, इसलिए लंकेश के संग की उल्टी बात कर रहा है। अरे लंका का वीरो, इस बंदर को काट काट कर अंगन मुर्गे की तरह चबा तो नहीं आ रहा। हे भाई, बानरों का घमंड तो कुछ तो होता है, अर्थात इनके पूछ में आग लगा दीजिए, इनका घमंड चूर हो जाएगा और क्योंकि राजदूतों को सजा मृत्यु देना शोभा नहीं देता है। विभीषण, तुम मंत्री पद के साथ साथ मेरे छोटे भाई भी हो, इसलिए तुम्हारी बातों का लंकेश के नजरों में सम्मान है। चलो, तुमने अच्छी बात कही कि कब की ममता पुरुष पर पावक देख लगा, अंदर की ममता जो है, प्रेम जो है, पुरुष से बहुत ही आता है। इसलिए इस बंदर को तुम्हारे कहने से प्राण दंड से मैंने मुक्त किया, लेकिन दूसरा दंड इसकी पूंछ में आग के लगाना ही पड़ेगा। जब यह बानर बाणहीन पूंछहीन जला हुआ पूंछ के साथ अपने स्वामी के पास जाएगा, तो अपनी स्वामी से लंकेश की वीरता, धीरता, संयमता, नियमता और लंकेश दूत के साथ कैसे पेश आता है, इन सब बातों को जाकर सुनाएगा। ऐ लंका के वीरों, लंका से तेल, घी और कपड़े लाकर इस बंदर के पूंछ में आग लगा दो। तो रहान नगर बसन हृद तेला, बारी पूछ के न कपि खेला। बंधुओं,